आज हम आपको एक हॉन्टेड डॉल की रियल स्टोरी के बारे में बताएंगे। वैसे इस दुनिया में बहुत सी ऐसी डॉल्स हैं जो प्रेत बाधा यानी डीमन के द्वारा पजेस्ड हैं और इन्हें ईश्वरी इबादतों के द्वारा कैद किया गया है ताकि इंसानों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। इन्हीं डिमोनिक डॉलों में से सबसे फेमस डॉल है जिसका नाम है एनाबेल, और आज हम एनाबेल की हिस्ट्री को जानेंगे। दरअसल इस डॉल पर काफी फिल्में बन चुकी हैं और इस डॉल को मूवी में काफी क्रीपी दिखाया है, लेकिन असलियत में ये डॉल आम डॉल की तरह दिखाई देती है जो कि साधारण कपड़े और लाल धागे की मदद से बनाई गई है। ये एक लंबी और चौंका देने वाली कहानी है। एनाबेल बनने के शुरू में ये एक लेखक की कल्पना से निकली हुई किताब का किरदार थी, पर बाद में ये सदी की सबसे डरावनी एनाबेल हॉरर स्टोरी बन गई। अमेरिकी लेखक जॉनी ग्रोवर छोटे बच्चे के लिए रैग्डी एंड नाम से एक किताब की सीरीज को प्रकाशित करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी किताब की अच्छी बिक्री के लिए किताब के एक चरित्र को डॉल के आकार में बनवाया और उन्होंने किताब के साथ इस डॉल को गिफ्ट में देने की योजना बनाई। इसी का नाम था रैग्डी एंड डॉल, पर आज हम इस डॉल को एनाबेल के नाम से जानते हैं। ये डॉल सिंपल कपड़े के टुकड़े से बनाया गया और लाल धागे से बाल बनाए गए। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसी तरह की डॉल को रैग डॉल कहा जाता है। रैग डॉल को जॉनी ग्रोवेल 7 सितंबर 1915 में यूएस में पेटेंट करवाया। इसके बाद जनता के सामने पूर्व निर्धारित प्लान के तहत 1918 में रैग्डी एंड डॉल स्टोरीज को लाया गया। ये बहुत ही सफल भी रहा। रैग्डी एंड स्टोरीज का प्लान ही कहां से आया था? दरअसल तब जॉनी ग्रोवेल अपनी किताब के काम में व्यस्त थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह से मार्केटिंग की जाए कि लोग इसे खरीदें। तब उन्हें ख्याल आया कि उनकी बेटी मार्शला पैदा होने से पहले एक अद्भुत दिखने वाली डॉल उन्हें मिली थी, और जब मार्शला थोड़ी बड़ी हुई, डॉल के साथ उसका अजीब रिश्ता बन गया था। वो हर वक्त उसी डॉल के साथ खेलती थी। ग्रोवेल को रैग्डी एंड स्टोरी लिखने की अनुप्रेरणा इसी से मिली थी। इस कहानी की शुरुआत होती है। एक दिन जॉनी ग्रोवेल अपने घर के पीछे के हिस्से में घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक उन्हें एक डॉल पड़ा हुआ मिला। डॉल दिखने में अद्भुत थी। घर के सदस्यों से पूछने पर पता लगा कि ये किसी की नहीं है। ग्रोवेल को समझ नहीं आया कि ये डॉल उनके बैकयार्ड में आया कहां से। डॉल मिलने के कई साल बाद एक दुखद घटना घटी। मार्शला सिर्फ 13 साल की थी जब उसे स्मॉल पॉक्स हुआ, पर इलाज में गलती हो गई। छोटी सी उम्र में ही संक्रमित वैक्सीनेशन के कारण उसकी मौत हो गई। वो साल था 1916। इसके लगभग 2 साल बाद 1918 में रैग्डी एंड स्टोरीज को लॉन्च किया गया, पर इस बार उद्देश्य सिर्फ मार्केटिंग नहीं था, बल्कि उससे कई ज्यादा मार्शला को श्रद्धांजलि देना था। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि जॉनी ग्रोवेल की बेटी मार्शला के जाने के बाद वो डॉल भी कहीं खो गई। बहुत ढूंढा गया पर वो कहीं गायब हो चुकी थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एनाबेल डॉल यानी कि रैग डॉल की नकल आज भी मौजूद है, पर रियल एनाबेल सिर्फ एक ही है, पर आज भी वो डिमोनिकली पजेस्ड है। एनाबेल डॉल की शुरुआत होती है 1970 में, जब एक माँ एक हॉबी स्टोर से एक एंटीक सी दिखने वाली गुड़िया लेकर आती है। वो ये गुड़िया अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करती है। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तथा एक अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड अनंगी के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ द्वारा दी गई डॉल को अपने बेड पर एक कोने में सजा देती है। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा डरावना सा अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने में मूव करती है। शुरू में तो ये मूवमेंट बहुत ही मामूली होते हैं, जैसे कि डॉल का एक जगह घूम जाना। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही मूवमेंट भी बढ़ते गए। अब हालात ये हो जाते हैं कि जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो डॉल कभी तो उनके दूसरे कमरे में, कभी सोफे पर, कभी कुर्सी पर मिलती है। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल लेती है। डॉल के लाने के 1 महीने बाद हालात और भी पेचीदा होने लगते हैं। अब उन्हें कमरों में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगते हैं। कागज पर हेल्प मी लिखा होता था तथा राइटिंग छोटे बच्चे की जैसी होती थी। उसमें आश्चर्य की बात यह थी कि मैसेज चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जो कि उस घर में थे ही नहीं। एक रात जब डोना अपने फ्रेंड्स के साथ घर आती हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने पर खून की बूंदें नजर आती हैं। उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है।
वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाती है। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है उसमें एक बच्ची जिसका नाम एनाबेल है उसकी आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है। और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह मिली है। वो कहती है कि उसे डोना के साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाज़त दे देती है, पर शीघ्र ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बात पर विश्वास करके बहुत ही गलती कर दी है, क्योंकि उस डॉल में किसी बच्ची की आत्मा ना होकर कोई शैतानी आत्मा है। उस घर में उन दोनों के साथ लू भी रहता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। बच्ची की आत्मा से बात करने के कुछ दिन बाद ही एक दिन सुबह उठकर लू ने बताया कि कल रात डॉल ने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की। डोना को लगता है कि लू ने रात को कोई डरावना सपना देख लिया है, लेकिन उस दिन दोपहर को एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबके होश हो जाते हैं। होता यूं है कि दोपहर को लू और अनंगी बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी इन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि डोना तो घर पर होती ही नहीं। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें डॉल के अलावा और कोई नजर नहीं आता। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। ये गुड़िया श्रापित है। अब डोना मदद के लिए फादर हैंग से मिलती है। फादर हैंग को ये सब श्रापित आत्माओं का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कूक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को बुलाते हैं। वॉरेन तीनों फ्रेंडों से बात करके 1 सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि गुड़िया में वास्तव में शैतानी आत्मा है, जो कि डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। इसकी शुरुआत वो इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके करती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है, अंत में अपने ऊपर ब्लड लगाती है। वॉरेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को श्रापित आत्माओं से मुक्त कराने के लिए वॉरेन फादर कूक द्वारा एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं तथा उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही उन्हें महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखवा कर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड़ पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और इस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत होती है। तब जाकर वॉरेन अपने घर पहुंचते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर देती है। वॉरेन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, पर वो आते हैं तो वो कभी उन्हें सीढ़ियों में तो कभी दूसरे कमरे में मिलती है। इसी बीच एक और घटना घटती है। एक बार फादर जेसन बॉलफ्रेड वॉरेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं, तो वो उस डॉल को उठाकर कहते हैं ये सिर्फ एक डॉल है, ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर मूवमेंट नहीं दिखाई देती। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानती हैं। वो बताते हैं एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे इस डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगा। उन्होंने कहा कि ये डॉल यदि किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है तो मैं भी ऐसा ही चाहूँगा। वॉरेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और अपने घर से बाहर कर देते हैं। बाद में उन्हें पता पड़ता है कि म्यूजियम से निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़की की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और लड़की घायल होकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ की वो साल भर रहती है। वॉरेन उस लड़की से हॉस्पिटल मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। वो कहती हैं कि वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे कि अचानक ही वो अपने बाइक से कंट्रोल खो देता है और पेड़ से टकरा जाते हैं। वॉरेन का कहना था आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उनसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता। तो ये थी एनाबेल डॉल की पूरी कहानी। वहीं और भी ऐसी डॉल्स हैं जिन पर मूवीज़ बनी हैं और वो भी इसी डॉल की तरह सच्ची और डीमन द्वारा पजेस्ड भी हैं।
और अगर आपको बाकी डॉल्स की भी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट में मेंशन करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें